देखिए रवि, बिल्कुल जब से मकर संक्रांति समाप्त हुआ और उसके बाद से जो चर्चाएं थी, जो पहले से कयास लगाए जा रहे थे, बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर जो है शुरू हो चुका है। कल अचानक जब तेजस्वी यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास गए थे, तो उस वक्त काफी गहमागहमी थी। और उसके बाद निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने जो बताया, वो तस्वीर का एक पहलू है कि उन्होंने बताया कि वो बात करने गए थे, वो डिप्टी सीएम है, वो सीएम है, और हम गठबंधन की बातों को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर हम बात करने गए थे, और वहां पे सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई है, और कहीं से कोई हम लोग में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चल रही है और बीजेपी बेकार की अफवाह फैला रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। और कमोबेश यही बातें बाद में जो अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा। और लेकिन साथ में दोनों के सुर कुछ न कुछ बदले हुए थे। और इसी बीच भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक हुई थी, उसके बाद आपने देखा, अभी बयान सुनाया, विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, कहीं न कहीं उनके बयान भी पहले से बदले हुए थे। तो ये एक माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ होने वाला है। हालांकि नेताओं के बयान पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले बार भी अगर देखते हैं तो जो कुछ फैसला होता है वो बाहर मीडिया में नहीं आती है और उनके बयानों में नहीं आता है। पिछले बार भी जब सरकार बदलने के एक दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, कुछ बदलाव नहीं होने जा रहा है, हम एनडीए में हैं, और अगले दिन महागठबंधन की सरकार बन जाती है। तो बयान से इधर, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसकी माने तो इन दिनों सीट पर तो पेच फंसा ही हुआ था। और जेडीयू के लगातार कई बड़े नेता ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी हो रही है और उसका चलते नुकसान हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात कि जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले के को लेकर भी जेडीयू के अंदर काफी खींचतान थी। और कल भी जो बात हुई है उसमें जो चर्चा निकली है, उसमें कही है कि ये मान भी गए हैं कि हम 16 सीट देने को तैयार है। तो उसमें भी 4 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू की जो सीटें हैं वो सिवान है, काराकाट है, मधेपुरा है और भागलपुर है। तो ये तमाम सीटों को लेकर भी जो पेच फंसा हुआ था, जेडीयू इसको देने को तैयार नहीं है। दूसरी एक बड़ी बात जो सामने आई है कि अप्रैल के महीने में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने जा रही है, और उसमें जो जेडीयू की संख्या बल है उसके हिसाब से उनके खाते में 1 सीट जा रहा है। तो एक और डिमांड हुआ है कि राज्यसभा का 1 सीट भी। लेकिन देखिए, ये बात जो है डिमांड और सीट शेयरिंग की बात है, ये सिर्फ मीडिया के जो सामने जो बातें आ रही वो आ रही, लेकिन अंदर खाने की हम बात करें तो कुछ उथल पुथल की बात चल रही थी। और इस बात की भी मिल रही थी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं। और एक खेमा जेडीयू के अंदर देखिए 2 खेमा हो चुका है, और एक खेमा लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से अलग जाएं और फिर से एनडीए का दामन थामे। जबकि दूसरा जो उनका गुट है वो ये कुछ कोशिश में लगा हुआ है कि फिर से जो सीट शेयरिंग पे बात बन जाए और यहीं पे वो रहा जाए। लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है और पेच सुलझ नहीं रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, और इस बीच देखिए, जो कल जो जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया था, उसके बाद काफी उन्होंने जो अपने पोस्ट में लिखा था कि हम बिहार के राज्य हित में जो फैसला होगा उसे मानेंगे। तो इससे एक बड़ा मैसेज गया था। और अभी भी जो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद बीजेपी के शीर्ष आलाकमान के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। और बताया जा रहा है कि उस बैठक की जानकारी मीडिया में शेयर नहीं हुई है। इन नेताओं ने अपने बयान में भी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनके साथ बात हुई थी, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो सब जानते हैं और किस तरीके से वो इनका खिलाफ किए थे। और वही परेशानी जेडीयू को भी चिराग पासवान से हो सकती है। तो उसका क्या, कई ऐसे पेच एनडीए के अंदर भी हैं जिनको सुलझाना भी आसान नहीं होगा। लेकिन ये इतना तो तय है कि बिहार में कुछ बड़े खेला की तैयारी चल रही है, और दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही जो गठबंधन है, उन्हें इस बात का अंदेशा भी है। ठीक है।